एक सांवला नवल किशोर जिसने स्वयं को श्री द्वारिकाधीश का निज सेवक बताया, उसके आने से मीरा थोड़ा प्रसन्नचित्त दिखाई देने लगी। वह जोगी मीरा के प्रति ठाकुर जी का विरह वर्णन करता जाता था और मीरा भी प्रभु की अंतरंग वार्ता श्रवण कर हर्ष विभल हो रही थी। जोगी मीरा को द्वारिकाधीश का संदेश देते कहने लगा, क्या कहूँ देवी, आपको देखकर ही स्वामी की आकुलता समझ में आती है। आप तो उनके हृदय में विराजती हैं। आप चिंता त्याग दें, प्रभु आपको अपनाने शीघ्र ही पधारेंगे और फिर उनसे कभी वियोग नहीं होगा। मुझे उन्होंने आपके लिए यही संदेश देकर भेजा है। योगी राज ने मीरा को सांत्वना देते हुए कहा। मीरा प्रभु का स्नेह से परिपूर्ण संदेश सुन हर्ष से विवल हो उठी। कितने ही दिनों के पश्चात वह प्रसन्नता से पांव में नूपुर बांधकर करताल ले नृत्य करने लगी। मीरा के प्रसन्न हृदय की फुहार ने उसके रचित पद की शब्दावली को भी आनंद से भिगो दिया। सुरन्या री मही तो हरि आवेंगे आज, महला चढ़ चढ़ जोवा सजनी कब आवे महाराज। दादुर मोर पपीहा बोले कोयल मधुरा साज, उमंग्यो इंद्र चहु दिस बरसे दामन छोड़या लाज। धरती रूप नव नव धार्या इंद्र मिलन रे काज, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो महाराज। यति और दासियां मीरा को यूं प्रसन्न देख आनंदित हुए। जब जब यति जाने की इच्छा प्रकट करता तो मीरा चरण पकड़कर रोक लेती। कुछ दिन और मेरे प्यासे कर्णों में प्रभु की वार्ता रस सुधा सिंचन की कृपा करें। और मीरा के अश्रु भीगे आग्रह से बंद कर योगी भी ठहर जाते। मीरा ने एक बार भी उनसे उनका नाम, गांव या काम नहीं पूछा। केवल बारंबार प्रभु के रूप गुणों की चर्चा सुनाने का अनुरोध करती, जिसकी एक एक सुधा बूंद शुष्क भूमि सा प्यासा उसका हृदय सोख जाता। वह बार बार पूछती, कभी प्रभु अपने मुखार विंद से मेरा नाम लेते हैं? कभी उनके रसपूर्ण प्रवाल अधरों पर मुझ विरहणी का नाम भी आता है? वे मुझे किस नाम से याद करते हैं योगीराज? सबकी तरह मीरा ही कहते हैं कि कुछ और? देवी, वे आपको मीरा कहकर ही स्मरण करते हैं। जैसे आप उनकी चर्चा करते नहीं अघाती, वैसे ही कभी कभी तो हमें लगता है कि प्रभु को आपकी चर्चा करने का व्यसन हो गया है, लत पड़ गई है उन्हें। वे जैसे ही अपने अंतरंग जनों के बीच एकांत में होते हैं, आपकी बात आरंभ कर देते हैं। देवी वैदर्भी ने तो कई बार आग्रह किया आपको बुला लेने के लिए अथवा प्रभु को स्वयं पधारने के लिए। सच कहते हैं भगवान, प्रभु के पाटल वर्ण उन सुकोमल अधरों पर दासी का नाम आया, कहकर जैसे वे स्वयं प्रभु हों, धीरे से अपने नाम का उच्चारण करती, मीरा मीरा। मीरा फिर कहती, भाग्यवान अक्षरों, तुम धन्य हो, तुमने मेरे प्राण धन के होठों का स्पर्श पाया है, स्पर्श पाया है उनकी मुख वायु का। कहो तो किस तपस्या से, किस पुण्य बल से तुमने यह अचिंत्य सौभाग्य पाया। ओ भाग्यवान वर्णों, वह राजहंस सम धवल पांचजन्य ही जानता है उन अधरों का रस। इसलिए तो मुखर पांचजन्य उस सुधा मधुरिमा का जय घोष करता रहता है यदा कदा। वह हंसकर कहती और नेत्र बंद कर
मुग्धा सी धीरे धीरे अपना ही नाम उच्चारण करने लगती। मीरा की वह भाव मगन दशा देखकर योगी उसकी चरण रज पर मस्तक रख देते। उनकी आंखों से निकले आंसुओं से वह स्थान भीग जाता। वह दिन आ गया जब योगी ने जाने का निश्चय कर अपना झोली डंडा उठाया। मीरा उन्हें रोकते हुए व्याकुल हो उठी। आपके पधारने से मुझे बड़ी शांति मिली है योगीराज। अब आप भी जाने को कहते हैं, तब प्राणों को कैसे शीतलता दे पाऊंगी। आप ना जाएं प्रभु, न जाएं। एक क्षण में ही मानो जैसे आकाश में विद्युत दमकी हो। ऐसे ही योगी के स्थान पर द्वारिकाधीश हंसते खड़े दिखलाई दिए और दूसरे ही क्षण अलोप। मीरा व्याकुल हो उठी। जोगी मत जा, मत जा, मत जा जोगी, पाए परूं मैं तेरे, मत जा जोगी। प्रेम भक्ति को पेंडो ही न्यारो, हमको गैल बता जा। अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा। जल बल होए भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। मत जा, मत जा, मत जा जोगी। मीरा रात दिन व्याकुल होकर सोचती, कितने ही दिन प्रभु के साथ रही, पर मैं अभागिन उन्हें पहचान नहीं पाई। उन्हें योगी समझकर दूर दूर ही रही। अच्छे से उनके चरणों में शीश भी नहीं निभाया। हे ठाकुर, करुणा भी करने आए थे तो वह भी छल से। अगर स्वयं को प्रकट कर देते तो प्रभु आपकी करुणा में कुछ कमी हो जाती क्या। वह रोते रोते निहोरा देने लगी। फिर मीरा के भाव ने करवट बदली और स्वयं की प्रीति में ही कमी पाकर बोली, हाँ, कहते हैं कि सच्चा प्रेम तो अंधेरी रात में 100 पर्दों के पीछे भी अपने प्रेमास्पद को पहचान लेता है। पर मुझ अभागिन में प्रेम होता तो उन्हें पहचानती ना। मुझ में प्रेम पाते तो वह योगी होने का नाटक क्यों करते। अब मैं क्या करूं, उन्हें कैसे पाऊं। क्या योगी भी एक स्थान पर अधिक देर तक कभी रुककर किसी के अपने हो पाए हैं। जोगिया से प्रीत किया दुख होई, प्रीत किया सुख ना मोरी, सजनी जोगी मीत ना होई। रात दिवस कल नहीं परत है, तुम मिलिया बिन मोई। ऐसी सूरत या जग माही, फेरी न देखी सोई। मीरा रे प्रभु कब रे मिलोगे, मिलिया आनंद होई। पूर्णिमा की उज्जवल रात्रि है। समुद्र के ज्वार को उमड़ते हुए देख मीरा उससे बातें करने लगी। हे सागर, तेरी दशा भी मुझ जैसी ही है। तू कितना भी उमड़े, उत्ताल लहरें ले, किंतु चंद्र तक की दूरी तय करना तेरे बस की बात नहीं। इसी तरह मेरे भी प्राणनाथ मुझसे दूर जा बसे हैं। मैं गुणहीन उन्हें कैसे रिझाऊं। पता नहीं वह धाम कहाँ है जहाँ मेरे प्रभु विराजते हैं। मीरा गंभीर रात्रि में एक टक सागर की तरफ देखती रहती। हे महाभाग्यवान रत्नाकर, तुम स्वामी को कितने प्रिय हो। ससुराल होने पर भी वह स्थायी रूप से तुम्हारे यहाँ ही रहना पसंद करते हैं। इतना ही मानो पर्याप्त न हो, द्वारिका भी तुम्हारे ही बीच बसाई। अपने प्रभु के प्रति तुम्हारा प्रेम असीमित है। सदा उनसे मिले होने पर भी तुम उनके मधुर नामों का गुणगान करते हो। आहा, मधुर नाम कीर्तन करते करते, उनके श्यामल स्वरूप का दर्शन करते करते तुम स्वयं उसी वर्ण के हो गए हो। तुम धन्य हो जो अपने प्रभु के रंग में रच बस गए हो, और मैं अभागिनी अपने प्रियतम के दर्शन से भी वंचित हूँ। क्या तुम मेरा संदेश मेरे स्वामी तक पहुँचा दोगे। उनसे कहना
कि एक दिन एक सुंदर सुकुमार किशोर एक दिन जरीदार केसरिया वस्त्रों से सुशोभित अपने श्याम वर्ण अश्व पर सवार होकर मेरे पिता के द्वार पर आया था। मंडप में बैठकर मेरे पिता ने उसके हाथ में मेरा कन्यादान किया। जब एकांत कक्ष में मैंने उनके दर्शन किए तो वह रूप, वह छवि उसका कैसे वर्णन करूं। हे सागर, तुम्हारी तो फिर भी कोई सीमा, कोई था होगी, पर उनके रूप माधुर्य को किसी परिधि, किसी उपमा में नहीं बांधा जा सकता। क्या तुमने उनकी वे रत्नारी अखियां देखी हैं? क्या कभी उस अनियारी चितवन के तुमने दर्शन किए हैं? क्या कहा, उसी चितवन से ही घायल होकर रात्रि पर्यंत हाहाकार करते हो? सत्य कहते हो भैया, उनकी मुस्कान से अधिक क्रूर कोई बधिक, कोई शिकारी नहीं सुना। इनकी चितवन की छुरी भी ऐसी जो उल्टी धार कि जो कंठ पर चलती ही रहे, छटपटाते युग बीत जाएं, पर ना बलि पशु मरे और ना छुरी रुके। कहो तो यह कैसा व्यापार है? हाँ, तो मैं तुम्हें बता रही थी कि मैं तो अभी उस रूप माधुरी की मात्र झांकी ही कर पाई थी कि मुझे अथाह वियोग में ढकेल। मेरे प्रियतम, मेरे हथ लेवे का चिन्ह, मेरी मांग का सिंदूर सब न जाने कहाँ अंतर्हित हो गए। हे रत्नाकर, तुम उनसे कहना मैं तब से उस चित्तचोर की राह देख रही हूँ। मेरा वह किशोर सुंदर शरीर आयु के प्रहार से जर्जर हो गया है। मेरे घुटने तक लंबे कृष्ण केश सफ़ेद हो गए हैं, किंतु आज भी मेरा मन उसी भोली किशोरी की भांति अपने प्रियतम पति से मिलने की आशा संजोए बैठा है। तुम उनसे कहना कि यह विषम विरह तो कभी का इस देह को जलाकर राख कर देता, किंतु दर्शन की आशा रूपी बरखा नेत्रों से झरकर उस विरह अग्नि को शीतल कर देती रही। तुम उन द्वारिकाधीश मयूर मुकुटी से पूछना, तुमने कहीं उस निष्ठुर पुरुष को कहीं देखा है? उसकी विरहणी की आंखें पथ जोहते जोहते धुंधलाने लगी हैं, देह जर्जर हो गई है। आशा की डोर ने ही अब तो श्वासों को बांध रखा है, पर अब यह वियोग और नहीं सहा जाता। सागर से मन की बातें करते वह गाने लगी। दूखण लागे नैन, दरस बिन दूखण लागे नैन। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।